आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप अच्छे होंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो हमारा प्रथम प्रश्न है, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्ति कविता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हालावाद को जाना जाता है। इस काव्य में समग्र एवं संपूर्ण व्यक्त चेतनाओं को ही काव्यम स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में कहा गया है? यह हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। नव्य स्वच्छतावाद के नाम से जाना जाता है हालावाद को। उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्तिष्क काव्य के नाम से जाना जाता है हालावादी काव्य को। प्रेम मस्तिष्क काव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें अपने ही मस्ती अलड़ता एवं अकड़ता है। किसमें है? हालावादी काव्य में अलड़ता एवं अकड़ता है। हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव पड़ा है? फारसी साहित्य का और उमर खयाम का प्रभाव पड़ा है। छाई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल को। प्रेम और रोमांस का कवि। और ऊपर देखेंगे छाई रोमांस का कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। ध्यान देते रहिएगा। मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को। इनके काव्य में रोमांस तो लेकिन निराशा और दुख जनित किसके बारे में कहा गया है? नरेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन को। हालावाद का समय काल कब से कब तक है? 1933 से 1936 ईस्वी तक। हालावादी कविता को व्यक्त कविता किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने। व्यक्तिगत कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। हालावादी काव्य को मस्ती उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हालावादी कविता का प्रबल भाव है व्यक्तिगतता। निराशावादी कवि कहा जाता है हालावादी को। निराशावादी कवि कहा जाता है। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटना का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। कथन किसका है? रामधरस मिश्र का। व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्ति प्रेम निराशा वेदना सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होता है? आरसी प्रसाद सिंह के। अश्लील प्रेम के स्थान पर शारीरिक प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किन्होंने तरजीह दी है? हालावादी कवियों ने। मूलतः प्रेम यौवन और सौंदर्य कवि माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को माने जाते हैं। हालावादी काव्य को छई रोमांस और कुंटा का काव्य किसने कहा है? डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने। हालावाद प्रचलित कब से हुआ है? बच्चन की मधुशाला से हुआ है। किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? हरिवंश राय बच्चन जी के। बच्चन की रचना त्रय में शामिल है मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं विकसित हुई हैं? 2 प्रकार की। पहला कौन है? राष्ट्रीय और दूसरा व्यक्तिगत।
उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। गणपति गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितने काव्यधाराओं में बांटा है? इसका आंसर देख लेंगे 3 में। पहला है राष्ट्रीय चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान और तीसरा समष्टि चेतना प्रधान में बांटा है। हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है मधुशाला, जिसकी रचना 1933 प्रकाशन 1935 में हुई थी। रचना 1933 में हुई थी और इसका प्रकाशन 1935 में हुई थी। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है तेरा हार। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है? हरिवंश राय बच्चन जी ने उमर खयाम रुबाइयों का अनुवाद किया है। बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 2 चट्टानें के लिए मिला था। बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 4 खंडों में। देख लेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर और एक 10 द्वार से सोपान तक। निशा निमंत्रण में संकलन है गीतों का। निशा निमंत्रण का प्रकाशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। निशा निमंत्रण के गीतों कितनी पंक्तियों में रचित हैं? 13 पंक्तियों में रचित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? रुबाइयों की संख्या 135 है, ध्यान देते रहिएगा। मधुशाला की रुबाइयों कितनी कितनी पंक्तियों में रचित हैं? 4 पंक्तियों में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मधुशाला की मादकता अक्षय है कथन किसका है? पंत जी का। मधुशाला की मादकता अक्षय का कथन किसने कहा है? पंत। मधुशाला में हाला प्याला मधुबाला और मधुशाला की के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारियों मर्मस्पर्शी रंगात्मक रहस्यपूर्ण भावों का वाणी दी है। यह कथन किसका है? पंत जी का है। बच्चन की रचना त्रय नाम से जानी जाती है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश प्राइवेट के नाम से जाना जाता है। हमारे प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।